नमस्कार मित्रों, सक्सेस बारी चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिनकी उम्र 30 साल के ऊपर है, 35 साल है, 36 साल है, 38 साल है, या अपने वो अंतिम अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। वो काफी प्रेशर में होंगे। जो बच्चे 30-35 के बीच में होंगे, जिनकी शादी नहीं हुई होगी, उनके ऊपर प्रेशर होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की होगी। भाई कब शादी करोगे, उमरिया बीत जाए तब शादी करोगे, लड़की नहीं मिलेंगी, लड़का नहीं मिलेगा। तमाम दबाव में आप जो ये आरओ और एआरओ एग्जाम को आपने टारगेट किया है, वो आखिर कैसे पूरा होगा। ये 2023 चूंकि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो फरवरी है कि फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, और आपकी उम्र है 30 प्लस, वो 35 भी हो सकती है, वो हो सकता है 39 हो, आप 40 में पहुंच जाए। आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, आप अनमैरिड भी हो सकते हैं। आपके ऊपर बहुत सारा दबाव है। हो सकता है कि आप अपने घर के बड़े लड़का या लड़की हो और जिसकी वजह से छोटों की शादी रुकी पड़ी हो, और लेकिन आप पिछले काफी वर्षों से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल पाई किसी कारणवश। तो आपको इस फोबिया से, इसको बोलते हैं फेलियर फोबिया, इस फोबिया से कैसे निकल के एक अच्छा अचीवमेंट करना है 2023 के इस प्रिलिमिनरी एग्जाम में, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और वो कैसे संभव होगा, इस पे हम लोग ज्यादा फोकस रहेंगे। ये कैसे होगा कि पहली चीज को आपको सब भूल जाना है कि आपने कभी कोई तैयारी की है। आप आज के डेट से तैयारी कर रहे हैं, यह आपका पहला एग्जाम है जिसको आप कर रहे हैं। चूंकि पास्ट में अगर आप सोचेंगे तो सिवाय आपके तकलीफ को कुछ हासिल नहीं होगा, और उससे आप धीमे धीमे डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि आपके सामने जो स्टूडेंट है वो 21 साल का है, 25 साल का, 28 साल का है, 30 साल का है। ऐसे स्टूडेंट्स जो लगातार प्री मेंस दे रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट हैं। तो आपको पीछे नहीं जाना है। आपको एक चीज तय करना है कि आप आज से ही तैयारी कर रहे हैं, और आपका ये 2023 का एग्जाम पहला एग्जाम है। आपने पास्ट में क्या किया, ये डज नॉट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता है आपके लिए। क्योंकि अगर ये मायने रखेगा तब तो आपका आगे का रास्ता काफी कठिन हो जाएगा। दूसरा चीज, आपको एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं और बहुत ज्यादा हल्के में नहीं लेना है। एक बैलेंसिंग मोड में लेना है। कैसे लेना है, आपको सोचो कि आप फ्रेशर हैं और जीएस में 140 मार्क्स का है, और हिंदी जो है ये आपकी 60 मार्क्स की है। ठीक, अब इसमें आपको कितना करना है, आप कहेंगे कि 85 करना है, और 80 और 85 के बीच में करना है। तो आपके जो क्वेश्चन हैं उनके गलत करने की संभावना कितनी है। आप कहेंगे कि सर वो 55 से लेके 60 प्रश्न तक आपको ऐसा मिलेगा कि आप गलत कर सकते हैं। ठीक, पहली बात, हिंदी में आइए। हिंदी में 60 में आपको जो टारगेट लेके चलना है वो 55 का लेके चलना है। जब ये पिछली बार पोस्ट काफी कम थी तो 188 के आसपास इसकी मेरिट बनी थी। ठीक, अब उस पर हम लोग मेरिट पे बाद में चर्चा करें। अब सोचिए, मैं यह मान के चल रहा हूं इस 140 प्रश्न जो आपके टोटल हैं, 140 क्वेश्चंस जो आपके टोटल फिट बैठ रहे हैं, यहां मैं उसको दिखा रहा हूं। इस 140 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन हवा ही नहीं लगा कि वो किस दुनिया से आया है, आपको पता नहीं चला। तब ये जाके बैठेगा 135 प्रश्न, यानी 135 प्रश्न को चिरपरिचित अंदाज आप दिख रहे हैं। इस 135 में मैं मान लूं कि आपको 110 प्रश्न ही समझ में आ रहे हैं। ठीक, यानी कि 25 प्रश्न यहां दाएं बाएं चले गए, ये भी नहीं समझ में आया। क्योंकि यहां आप ऐसे क्वेश्चन है कि जो आप करेंगे गलत हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो 25 क्वेश्चन हम करेंगे वो हमारा गलत हो जाएगा, तो आपने इसको भी छोड़ दिया। इस 110 क्वेश्चन को आप करना शुरू किए जो आपके पढ़े हुए हैं। 110 क्वेश्चन कैसे पकड़ में आएगा, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो आपका काट पीट के बनेगा 90। अगर आपने पूर्व में तो कुछ न कुछ पढ़ा ही होगा, तो आपका कितना बड़ा 90। ठीक,
अब हिंदी में आ जाओ। हिंदी में आपको 55 करना है, क्योंकि हिंदी में कहा जाता है अगर जीएस का 1/3 मेहनत आप कर दें तो यहां 55 प्रश्न आसानी से कर जाएंगे। 55 का 48 नहीं होगा, 55 कर जाएंगे। 5 क्वेश्चन हम गलत के मूड में हैं कि 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, तो भी आप मेरे ख्याल से 50 और 55 की मेरिट को बनाएंगे। अगर जिस हिसाब से मैं बता दूंगा पढ़ने को, उस हिसाब से अगर आप पढ़ लेंगे तो वो 56 चला जाएगा, 57 चला जाएगा, लेकिन 54 नहीं आएगा, 54 मार्क्स नहीं आएंगे। आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्या होंगे, सही जाएंगे। अब देखिए, हिंदी की पहली तैयारी आपको करना है, क्योंकि बहुत कम समय में आप जो हिंदी है, आप हिंदी को देखें तो कम समय में आप बहुत ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। यानी कि 60 में 55 का टारगेट आप ले सकते हैं, 55 मार्क्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। चूंकि हिंदी के लिए मैंने सोचा है कि मैं वीडियो डाल रहा हूं, जिसमें मैंने लगभग 6 वीडियो पर्यायवाची के डाल दिए। एक वीडियो में 5 पर्यायवाची है, लगभग 30 हो गए हैं। उसमें हमने क्या किया है, डॉक्टर हरदेव बाहरी को, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे को, डॉक्टर वासुदेव नंदन को समाहित किया है। एक जगह आपको सारे पर्यायवाची, ये बिलोम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इत्यादि मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप कोई घटना चक्र वगैरह या आदि पब्लिकेशन की पढ़ लेते हैं तो सो फार सो गुड है। लेकिन अगर मेरा वीडियो से अगर आप नोट्स बना लें तो आपको हिंदी में शायद कुछ दिक्कत नहीं होगी। 55 क्वेश्चन मेरे उस नोट्स से आपको मिल जाएंगे, जो निःशुल्क है। आपको नोट्स वीडियो देखना है, अपना नोट्स बनाना है और उस 55 क्वेश्चन को सेव करना है। ये हिंदी में हो गया। नहीं तो आपको अगर सेल्फ से पढ़ना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर वासुदेव नंदन को पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर हरदेव बाहरी को पढ़ना पड़ेगा और पृथ्वीनाथ पांडे को पढ़ना पड़ेगा, प्लस कोई एक गाइड बुक, चाहे घटना चक्र चाहे आदि पब्लिकेशन को पढ़ेंगे, तब आप कहीं ना कहीं 55 पे जाके फिट बैठेंगे। तो हिंदी का ये हो गया। हिंदी पे आपको वैसे ही वार करना है जैसे इजराइल हमास पे कर रहा है। आगे देखिए, अब बात रह गई जीएस का। जीएस को अगर हम देखें तो जीएस में 140 प्रश्नों को आने हैं, हमें 80 से 85 करने हैं। जबकि अगर सही दिशा में आप चलेंगे तो आप 90 भी कर जाएंगे, तो भी बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। इसमें आपको बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत ज्यादा बुक्स को रिकमेंड नहीं करूंगा, चूंकि बुक्स पढ़ने का समय नहीं है। बुक्स को मैं कर रहा हूं कट। मैं केवल 2 या 3 बुक्स कहूंगा आपसे पढ़ने के लिए, 2 या और 3 बुक्स, ठीक, इतना ही आपको मैं कहूंगा पढ़ने के लिए, बकिया नहीं मैं कहूंगा, ठीक ना, 2 या 3। अब देखिए 2, अब इसमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो पहले एक चीज आप याद कर लीजिएगा कि इस 80 को इजी वे में अचीव करने के लिए आपके पास 2 चीजें होना अति आवश्यक है। वो 2 चीजें कौन सी हैं, वो घटना चक्र, याद रखिएगा, घटना चक्र, और यहां पे आपको ल्यूसेंट, यहां क्या रखना पड़ेगा आपको, ल्यूसेंट। ये 2 मतलब कि बुक्स आपके पास एक विटामिन की गोली की तरह होना चाहिए। अगर इन दोनों पे हम अच्छा वर्क कर जाएं, आप विश्वास करिएगा, तो हम 80-85 तो पा जाएंगे आराम से, ठीक। चूंकि इस आप कहेंगे कैसे पाएंगे, घटना चक्र से, चूंकि घटना चक्र और ल्यूसेंट से एग्जैक्टली जो आपके आएंगे वो 70 प्रश्न के आसपास फंसेंगे। तो 15 आपको करंट अफेयर भी करने हैं। 15 क्या करना है, करंट अफेयर करना है। तो आपको 85 प्रश्न आप आसानी से यहां पे गेन कर जाएंगे। अब इस 85 प्रश्न को गेन करने के लिए ल्यूसेंट घटना चक्र तो पढ़ना है, प्लस मैंने कहा कि 3 बुक्स आपको पढ़ने हैं। 3 बुक्स वो कौन कौन से हैं, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, एसके पांडे, ये आपकी मॉडर्न इंडिया का है। किसका है, मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न इंडिया। अब आप कहेंगे सर तब ये मॉडर्न इंडिया आपने बता दिया, तो हिस्ट्री के जो 2 अन्य पार्ट है जिसे हम लोग मध्यकालीन या मेडुअल बोलते हैं और प्राचीन बोलते हैं, इनका क्या होगा। तो यार एक चीज समझ लो,
मध्य और प्राचीन से क्या होता है कि मान लो 10, मैं दोनों मिला करता हूं, 10 को हमारे 6 क्वेश्चन पूछा गया। इस 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो बहुत बड़ा हिस्ट्री का ज्ञाता होगा वो भी नहीं कर पाएगा। आप तो अपना छोड़ लीजिए, यानी 4 क्वेश्चन सामान्य आते ही हैं जो 4 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। यह जो चीज है यानी कि मध्य और प्राचीन, तब क्या होगा, मध्य प्राचीन को आप लोग ल्यूसेंट प्लस घटना चक्र से ही सॉल्व करेंगे। किसे क्या करेंगे, घटना चक्र से ही सॉल्व करेंगे। और मेरे ख्याल से 6 के 6 प्रश्न आ जाएंगे। बुक्स केवल एसके पांडे की आपको पढ़नी है। यही जो बुक्स है आपको मॉडर्न इंडिया की आपको पढ़नी है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। तो आप सोचो कि अगर 15 क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा तो आप 10 से 11 क्वेश्चन करने की स्थिति में आराम से बनोगे, राइट। यानी कि एक बुक ये हो गया। दूसरा जो सबसे आपका अहम टॉपिक है वह टॉपिक है आपका ज्योग्राफी, जिसे आप लोग भूगोल कहते हैं। और उस भूगोल को अगर आप देखें तो भूगोल को हमारे देखने का दायरा जो है थोड़ा बड़ा होगा। हम लोग इसी में पर्यावरण को भी शामिल कर लेंगे। किसको शामिल कर लेंगे, पर्यावरण को भी शामिल कर लेंगे। हम लोग इसी में भौतिक को भी शामिल कर लेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी। और इसी में हम लोग भारत का भूगोल भी शामिल कर लें, ठीक। और चाहे तो आप लोग इकोनॉमिक्स को इसमें न शामिल करें। ये पर्यावरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ घटना चक्र पे जो क्वेश्चन आए हैं उनको, और इसके लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी परीक्षावाड़ी की। परीक्षावाड़ी की बात समझ आ रही है, परीक्षावाड़ी, ठीक। दूसरा जो भूगोल के लिए बुक का मैं नाम बताऊंगा वह सिर्फ एक बुक है जिसका नाम है महेश वड़वाल। क्योंकि मैं कहूंगा कि अब कुछ लोग कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ी है, अब उस समय नहीं है। एनसीईआरटी वो लोग पढ़ते हैं जो लोग पिछले 6, 7, 8 महीने से पढ़ रहे होंगे। महेश वड़वाल, इनके ये सिर्फ सफिशिएंट, इसमें आपका सारा कवर, पर्यावरण भी कवर हो जाएगा, भौतिक भी कवर हो जाएगा। और अब महेश वड़वाल में कुछ मैप दिए रहते हैं, उस मैप को बड़े ध्यान से देखिएगा, उस मैप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर इन पूरे का 20 क्वेश्चन हम मान के चलें, 20 से 25 क्वेश्चन यहां से आता है, तो अगर 25 क्वेश्चन आता है तो आप लगभग 21 क्वेश्चन की स्थिति में रहेंगे। बहुत आसान, बहुत इजी वे में आप 21 क्वेश्चन कर लेंगे। सिर्फ आपको भूगोल में यही पढ़ना है। अगला विषय जो आपके लिए हम रखेंगे वह है साइंस। क्या है, साइंस, विज्ञान। विज्ञान के लिए आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, केवल घटना चक्र और ल्यूसेंट जो आपके पास है। ल्यूसेंट को हल्के मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर इसको आप अच्छे से कम, चूंकि यहां बहुत रिपीटेड प्रश्न आता है, अगर आप अच्छे से कमाल कर जाते हैं, मैं मान के चलता हूं 18 प्रश्न घटना चक्र ये विज्ञान से आया है, तो आप 14 प्रश्न करने की स्थिति में होंगे, 4 प्रश्न करने की स्थिति में नहीं होंगे। जो जिसकी बहुत अच्छे से अच्छी साइंस होगी वो 16 करने की स्थिति में होगा। बस 2 ही क्वेश्चन आपसे ज्यादा होगा, लेकिन वो तो वो कर पाएगा जो इतने बहुत सारे बुक्स को वगैरह वो पढ़ा रहा हो। अब आपके सामने एक विषय है जो जिसे आप लोग कह सकते हैं करंट अफेयर, ठीक। आप बाजार में अभी निकल जाइए, जैसे वीडियो देखिए, बाजार में जाने से पूछे जाके पूछिए कि भैया आपके पास घटना सार आया है क्या, तो वो बोलेगा हाँ है। जब बोलेगा भैया घटना सार है तो आप उस घटना सार को परचेस कर लीजिएगा। अब सोचिए, मैं घटना सार इस पार्ट को ए करता हूं, फिर एक घटना सार आएगी एग्जाम टाइम में। कब आएगी, एग्जाम टाइम में। उसको मैं करता हूं पार्ट बी, वो क्या रहेगा आपका, पार्ट बी रहेगा। क्लियर। अब इस घटना चक्र को, इस घटना सार को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए, क्योंकि अभी पर्याप्त समय है। जब ये बी पार्ट आपको मिलेगा एग्जामिनेशन टाइम में, लगभग मान के चले फरवरी में पेपर हो रहा, तो फरवरी में जब ये मिलेगा तो लगभग 65% कंटेंट आपने ए से ही कवर किया हुआ है। 35% कंटेंट आपको सिर्फ कवर करना रहेगा, यानी कम समय में आप अच्छा यहां कर सकते हैं। और घटना और करंट में अगर 15 क्वेश्चन आता है तो आप
10 से 12 क्वेश्चन करने की स्थिति में रहेंगे घटना सार से ही। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि मैं भी प्रयास करूंगा कि कुछ करंट अफेयर्स के अच्छे कंटेंट डाल दिए जाएं और इस प्रकार से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको प्रेशर नहीं लेना है, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो 35+ वालों के लिए है। नमस्कार।